We're going to carry on where we stopped last week. पिछली बार हम जहाँ रुके थे वहीं से आगे चलेंगे. Last week we spoke about being powerful in word and deed. इसी बार हमने मनन किया था कि हम अपने कामों में और अपनी बातों में कैसे सामर्थी बन सकते हैं. We're all called to speak the very words of God as instructed in 1 Peter 4:11. और जैसा बताया गया है पहला पतरस 4:11 में, वैसे ही हम सबको भी अपनी बातों में कामों में सामर्थी होने के लिए बुलाया गया. And not only that, in word and deed we're called to do in the name of Jesus. और इसके साथ साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ के द्वारा से ये शब्दों में और कामों में सामर्थी होना है. In the name of Jesus means as he would have done and as he would have spoken. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मतलब जैसा प्रभु यीशु मसीह करते, जैसा यीशु मसीह बोलते. He was powerful in word and powerful in deed. प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों में, अपने कामों में सामर्थी थे. In the same way, through the Holy Spirit's power, we can be powerful in word, powerful in deed. उसी तरह से हम भी पवित्र आत्मा की सहायता से अपने शब्दों में, अपने कामों में सामर्थी हो सकते हैं. But there's one downside to it. That is, when we are powerful in word and deed, it can make us proud. पर उसमें एक इसमें कमी भी है कि अगर जब हम अपने कामों में, अपनी बातों में सामर्थी होते हैं, तो उससे हम हो सकता है घमंडी बन जाए. To overcome this pride, we need to ask God for one of the greatest gifts He can give us apart from Jesus, and that is the gift of love. और उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह से उस दान को मांग सकते हैं. और एक और दान जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी जो है परमेश्वर से मांग सकते हैं, वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम. The greatest gift God has given us is Christ given to us as our salvation. और सबसे बड़ा जो दान परमेश्वर ने हमें दिया है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए दिए गए हैं. Through Christ, He gives us His love. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से वो अपना प्रेम भी हमें देते हैं. And in the letter of Paul to Thessalonians, in 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, he writes. और पहला थिस्सलुनीयों पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत में लिखा है. How he's thanking God and commending the church for their work produced by faith, labor of love, and endurance inspired by hope. और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर के उस दान के लिए. वो कह रहा है, मैं अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं. Work produced by faith, laboring for the Lord out of love, and endurance inspired by hope. और विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा. The 13th chapter of 1 Corinthians, after writing about the love that God wants us to manifest towards others, the 13th verse, Paul writes, 3 things remain: faith, hope, and love. The greatest is love. और पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय की 13वीं आयत में पौलुस लिखते हुए बोलते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया को कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है. And we are called to love even enemies today. और हमें तो बुलाया गया कि हम अपने वैरियों से भी प्रेम करें. The Lord Jesus Christ, when He summed up the Old Testament law in Mark chapter 12 verse 30, He says. और प्रभु यीशु मसीह ने पूरे उस वचन को जो उसका समीक्षा करी, एक सारांश बनाया, वो मरकुस 12:13 में वो बोलते हैं. The entire Old Testament law summed up in 2 commandments. और प्रभु यीशु मसीह पूरे सुसमाचार को 2 आज्ञाओं में उसको निचोड़ के रख दिया. Love your God with all your heart, soul, mind, and strength. Verse brother 12:13. 12th chapter of Mark verse 30. ओके. मरकुस उसका 12वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना. Second commandment is love your neighbor as yourself. और दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर. These 2 commandments sum up the entire Old Testament law, which has about 613 commandments. और पूरी ये जो आज्ञा है, ये पुराने नियम की जितनी भी आज्ञा, उसका एक सारांश है, उसका निचोड़ है. जो सारी आज्ञा 613 आज्ञा हैं, उसका समीक्षा है. But then the Lord added one more instruction. उसके साथ प्रभु ने एक और आज्ञा जोड़ दी. In Matthew chapter 5, 43-44, He told the people who were listening to Him when He delivered the Sermon on the Mount. और मत्ती 5वां अध्याय उसकी 44 और 45वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं पहाड़ी वचन में. 43 and 44 of Matthew 5. 43 और 44वीं आयत में.
He said, you heard it was said, love your neighbor and hate your enemy. वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से भी अपने बैरी से बैर। But I say unto you, love your enemies. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। Today we are constrained to obey the teachings of the Lord Jesus Christ. आज हमें जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने के लिए हम बाध्य हैं। He qualified the Old Testament law. प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की जो आज्ञाएं थी उसको पूरा किया। It's a very high calling. Every one of us is called to obey the teachings of Jesus, and we obey him because we love him. और हमें प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को मानने के लिए बुलाया गया और हम उसकी आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। In John 14:23, he says, if anyone loves me, he will obey my teaching. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में, अगर जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। And this love is a very amazing calling for every one of us. और ये जो प्रेम है ये हम सब के लिए एक बड़ी अद्भुत बुलाहट है। When we have this love, we will not be proud, we will not boast. जब हमारे अंदर ये प्रेम होगा तो हम घमंड नहीं करेंगे, हम घमंड नहीं दिखाएंगे। And I told you earlier that when you're powerful in word and powerful in deed and people recognize that, they will come and praise us and lift us up. और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हम अपने परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से अपने वचन में, अपने कामों में सामर्थ्य होते हैं तो लोग आके हमारी तारीफ करते हैं। We are called to be people who are humble at heart. पर हमें जो है हमें बुलाया गया है कि ऐसे लोग बने जो अपने हृदय में नम्र हो, दीन हो। The wisdom of God that he gives us and the love of God he pours into us both keep us humble. परमेश्वर जो अपनी बुद्धि हमारे को देता है, हमारे हृदय में जो अपना प्रेम को डालता है, ये सब चीजें जो हमारे को नम्र बना के रखती है। In 1 Corinthians chapter 13 from verse 4 we read, और पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 4थी आयत से हम आगे पढ़ते हैं। the description of agape sacrificial love is specified there. और यहाँ पे परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है उसके गुण यहाँ पे प्रकट किए गए हैं। Love is patient. प्रेम धीरजवंत है। Love is kind. और कृपालु है। It does not envy. प्रेम डाह नहीं करता। It does not boast. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। It is not proud. और फूलता नहीं। It is not rude. और वो झुंझलाता नहीं है। It's not self-seeking. और अपने बारे में सोचने वाला नहीं होता। It's not easily angered. और जल्दी से गुस्सा नहीं होता। Love does not desire evil but rejoices with truth. और कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। Love always protects, always hopes, always perseveres. और ये सब बातें सह लेता है, प्रेम सब सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है। Love is not self-seeking, the passage written. और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम जो है अपने बारे में, खुद के बारे में अपना ही सोचने वाला नहीं होता। Always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. वो हरदम रक्षा करता है, सहायता करता है, लगातार बना रहता है। Love never fails. और प्रेम जो है कभी टलता नहीं है। When you look at the description of love, it seems so intimidating. How can anyone love in this way? और जब इस प्रेम की परिभाषा को हम जब देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अद्भुत लगता है कि कैसे कोई ऐसा प्रेम कर सकता है। The good news here is that this love is not something we manufacture by ourselves. We don't generate by ourselves. We receive from God. और इसकी अद्भुत बात इसमें यह है इस प्रेम की कि इसको हम अपनी ओर से पैदा नहीं करते, अपनी ओर से बनाते नहीं है, परमेश्वर से इसको सिर्फ पाते हैं। There's no limit to this love. और इस प्रेम की कोई सीमा भी नहीं है। Because there's no limit to God's love for us. परमेश्वर के प्रेम जो हमसे करता है उसकी कोई सीमा नहीं है। He loves us with an everlasting love and nothing can separate us from his love. परमेश्वर अनंतकाल के प्रेम से हमसे प्रेम करता है और कोई भी चीज हमारे को इस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। Because he loves us so much, in the same way he wants us to love other people, including enemies, by the love he gives us. और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है इसलिए वो चाहता है कि हम भी दूसरों से ऐसा प्रेम करें और अपने वैरियों से भी बल्कि प्रेम करें। The letter about Romans in 13th chapter verse 8, when Paul speaks about clearing debts. और रोमियो 13:8 में जहाँ पौलुस लिखता है कर्जों को माफ करने की जब बात आती है, Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. वो कहता है आपस में प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। So this debt is never ending. You are obliged to love people.
There's no end to और this debt. और ये प्रेम जो है कभी खत्म नहीं होता, हम इसके हरदम कर्जदार रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। And this is the love that God gives us. और ये जो प्रेम है ये परमेश्वर है जो हमें देते हैं। So how do you go about receiving this gift? तो हम इस प्रेम को, इस दान को पाने के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? First of all, this love is an expression of our faith in the Lord. और सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, उसका पहला पहचान यही है कि हमारे अंदर ये प्रेम होगा। The church in Colossae was known for their faith in Christ and love for each other. और कुलुस्सी की जो कलीसिया थी वो इसलिए पहचानी गई कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और आपस में प्रेम के लिए उनकी पहचान थी। Genuine faith in Christ will result in love for each other, for all mankind. अगर प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास है हमारा, तो हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम जरूर होगा। Because faith in Christ means faith in the one who's a personification of love. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्वास करना मतलब उस जो प्रेम का चिन्ह है उस पे विश्वास करना है। That result automatically in love, having love for people. और इसका परिणाम ये होगा कि स्वाभाविक रीति से हम दूसरे लोगों से प्रेम करेंगे। This is sacrificial love. ये बलिदान वाला प्रेम है। Now the word love in the Bible, also English Bible, has many different meanings in the Greek Bible. और जो प्रेम, जो इंग्लिश की बाइबल में जो प्रेम शब्द है उसके यूनानी भाषा में अलग अलग उसके शब्द प्रयोग किए गए हैं उसके The Greek Bible has different meanings for love. और यूनानी भाषा में प्रेम के अलग अलग मतलब भी हैं। There's a word called phileo, which means love as a friend. और एक फियो शब्द है जिसका मतलब है एक प्रेम, दोस्त वाला प्रेम। There's a word called storge, which means love in the family. और एक स्टोरबे प्रेम है जो प्रेम, जो परिवार में प्रेम होता है उसको दिखाता है। Philia guris, love of money. और फिलिया गुरुस जो शब्द है वो है कि पैसे का प्रेम। Philanthropos, love of mankind. और फिलैंथ्रोपोस जो शब्द है उसका मतलब मनुष्य जाति से प्रेम। Filio auto, love of self. और फिलियो ऑटो शब्द का मतलब जो अपने से प्रेम करता हो। Philadelphia, love of the brethren. और फिलाडेल्फिया शब्द का मतलब है कि भाइयों का प्रेम। Eros, which means erotic love. और एक इरोस शब्द भी है जो एक शारीरिक लालसा वाला प्रेम है। Then there's a word called agape, which is sacrificial love, godly love. और फिर एक अगापे प्रेम है जो कि परमेश्वर का प्रेम है, जो बलिदान वाला प्रेम है। So there are many different meanings for love, but the word often which God wants us to manifest is agape love, sacrificial love by which God loved us. प्रेम की बहुत सारे शब्द हमने देखे, पर परमेश्वर चाहता है कि हम अगापे प्रेम, जो बलिदान वाला प्रेम है, उसको प्रकट करें। That's the love mentioned in 13th chapter of 1 Corinthians. और पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में जो प्रेम बताया गया, जो गुण बताया गया, ये उस अगापे प्रेम के गुण हैं। That love basically comes from having faith in Jesus and growing in his knowledge, becoming more and more like him. और ये प्रेम जो आता है प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने से और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से, जब हम उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं, ये प्रेम हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। Now, in the church in Galatia, there was a confusion created by the Judaizers. Judaizers are people who propagate Judaism and enforce the Gentile believers to follow the Old Testament law. और ये जो गलतियों की कलीसिया में जो बात है, वहां पे जो ऐसे लोग थे जो पुराने नियम की जो नियम थे पुराने नियम के, उनको जबरदस्ती उनको मानने के लिए मजबूर कर रहे थे। They couldn't accept that Gentiles can become believers in Jesus and partake of God's blessings. और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि कैसे अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को स्वीकार कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। And they tried to enforce the Old Testament law on the Gentile believers. और उन्होंने कोशिश करी कि जो अन्य जाति विश्वासी हैं उन पे पुराने नियम की जो व्यवस्था के जो नियम थे वो उन पे लादे जाएं। It happened in the church in Galatia. It happened in Antioch. और ये गलतिया की कलीसिया में, अंताकिया की कलीसिया में ऐसा ही हुआ। And they could not accept them became believers, so they tried to impose the law, Old Testament law. You must be circumcised. You must keep the Sabbath and all the laws they enforced upon the Gentiles who were saved by faith in Jesus. और ये इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि कैसे अन्य जाति विश्वास कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो पुराने नियम की व्यवस्थाएं थी, तुम्हारा खतना होना चाहिए, तुम्हारे को ऐसा करना चाहिए, सारे पुराने नियम की व्यवस्था उन पे लादने का प्रयास किया। And the Apostle Paul addressed this issue in his letter to the Galatians. और पौलुस जो है गलती की कलीसियाओं को जो पत्र लिखता है उसमें इस बात का भी वर्णन करता है।
In fact, in the church in Antioch, when this problem came, they referred the matter to the church in Jerusalem. The council met in Jerusalem and decided only 4 things they would instruct the Gentiles believers to follow, not the entire Old Testament law. और जब ये बात अंताकिया की कलीसिया में प्रश्न उठ रहा था तो उन्होंने इस प्रश्न को यरूशलेम में एक सभा बैठा के उसमें प्रश्न को डाला गया कि कैसा अन्य जातियों को क्या मानना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ 4 बातों को बताया कि इनको ही मानना चाहिए, बाकी पूरी व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है। Number 1, avoid sexual immorality. पहला था कि शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं, शरीर के व्यभिचार को नहीं करना है। Number 2, do not test God. दूसरा, परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना परमेश्वर की। Do not eat food sacrificed to idols. और मूर्तियों के पे चढ़ाया हुआ जो बलिदान है उसको नहीं खाना। For not testing God, don't eat food sacrificed to idols. Don't eat the meat of strangled animals and abstain from blood. और आखिरी था कि जो इन जानवरों को गला दबा के मार दिया गया हो या जिनका खून ना बहाया गया हो उसको नहीं खाना। The 4 things, let me repeat. Avoid sexual immorality. Don't eat food sacrificed to idols. Avoid the meat of strangled animals and avoid meat with blood in it. तो 4 बातें फिर से दोहराएंगे। एक तो शारीरिक अभिलाषाएं जो है, शारीर की वासना है, उससे दूर रहना है, मूर्ति पूजा से दूर रहना है, और जो पशु मूर्तियों पे चढ़ाया गया भोजन है उसको नहीं खाना, और ऐसे पशु को नहीं खाना जिसका गला दबा गया हो या उसका खून ना बहाया गया हो। And they sent a letter to the church in Antioch giving these instructions. Among entire Old Testament law, these 4 things they were required to follow. That's all. और उन्होंने अंताकिया की कलीसिया को चिट्ठी लिख के वापस बताया कि तुम्हें पूरी व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं, बस ये 4 बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। But then the church in Galatia, Paul added something else. पर गलातिया की कलीसिया के लिए पौलुस ने एक चीज और जोड़ दी। When they were told not to eat, to be circumcised, you must obey Old Testament law of circumcision. और जब उनको बताया गया कि तुम्हें पुराने व्यवस्था की जो खतना वाली नियम है उसको मानने की जरूरत नहीं है। In Galatians chapter 5 verse 6, Paul writes, गलतियों 5:6 में पौलुस लिखते हैं, neither circumcision nor uncircumcision any value. What matters is faith expressing itself through love. और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। The real circumcision God was seeking from his people was not a physical circumcision, rather circumcising sin in the heart. और परमेश्वर जिस खतने की बात कर रहा था वो शरीर के खतने की बात नहीं थी, पर जो पाप हमारे हृदय में है उसका खतना करने की बात। But here Paul writes about this: what matters, neither circumcision, uncircumcision, not physical circumcision, but your faith in Christ, which is manifested through love. और पौलुस यहाँ लिख रहा है कि शरीर का खतने की महत्व नहीं है, पर हमारा वो जो प्रेम जो विश्वास के द्वारा से हमारे अंदर आता है और वो जो प्रकट होता है विश्वास के द्वारा से, उसको हमें दिखाना है। That is sacrificial love. और यह है बलिदान करने वाला प्रेम। And this love is manifested even as we grow the knowledge of God and become more and more like Jesus. और जैसे जैसे हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हैं, प्रभु की समानता में बदलते हैं, ये प्रेम और ज्यादा प्रकट होता है। 1 John 4:16 says, God is love. पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। So as we know him more and more, we can't but have his love. और जितना हम प्रभु को ज्यादा जानते जाते हैं तो ये नामुमकिन सी बात है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर ना हो। A few days before Jesus was arrested and crucified, he told the apostles, he taught them many things in the 13th to 16th chapter of John. और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, यूहन्ना के 16 और 17वें अध्याय में बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी। And then he prayed to the Father in heaven on behalf of his disciples. और फिर उसने अपने चेलों के बदले में पिता से प्रार्थना करी। He told the Father in heaven in John 17 chapter verse 26. और यूहन्ना 17:26 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से ये प्रार्थना की अपने चेलों के लिए, I have made you known to them and I will continue making you known to them, that the love you have for me will be in them and I myself will be in them. और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। The love of God the Father which he has for God the Son. जो परमेश्वर को प्रेम यीशु मसीह अपने
द लव ऑफ गॉड, The love God the Father, which he has for God the Son. वो प्रेम जो पिता का अपने पुत्र परमेश्वर, जो पुत्र परमेश्वर है, उससे प्रेम. Now we know that before man was created, God has always been there. हम जानते हैं मनुष्य की सृष्टि से पहले परमेश्वर तो शुरू से ही थे. And he is love. और परमेश्वर प्रेम है. To manifest love, there should be an object of love. और प्रेम को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए कोई एक चिन्ह तो होना चाहिए जिससे प्रेम प्रकट किया जाए. So whom did God love before he created mankind? इससे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर किससे प्रेम करते थे? There was perfect love within the Trinity. और त्रिएक परमेश्वर के बीच में आपस में बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ प्रेम था. And one expression of love is that you consider others better than yourself. और प्रेम का एक बहुत बड़ा गुण ये होता है कि हम दूसरे को अपने से बेहतर समझते हैं. You lift up the other person whom you love. जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम ऊंचा उठाते हैं. We see within the Trinity there's a perfect love between the Trinity. और हम त्रिएक परमेश्वर के बीच में आपस में एक बड़ा शुद्ध और एक सच्चा प्रेम देखते हैं. The Lord Jesus Christ lifted up the Father in heaven. He lifted up Father in heaven. In John 10:30 he says, "My Father greater than all." यूहन्ना 10:13 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 13, पिता को 30th verse. 30. अच्छा, यूहन्ना 10 उसकी 30वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को तो बोला, मैं और पिता एक हैं. And earlier verse he says, "My Father is greater than all." और उससे पहली 29 verse. पहली आयत में कहते हैं कि मेरा पिता उन सब से बड़ा है. He lifted up a Father above himself. प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को अपने से ऊंचा उठाया. The Father exalted Jesus. और पिता ने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया. Because judgment day will be executed by Jesus, not the Father in heaven. क्योंकि जो न्याय का दिन होगा उसमें न्याय जो है पिता नहीं करेंगे पर प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे. In John 5:22 is written, यूहन्ना 5:22 में ऐसा लिखा है, the Father judges no one, he entrusted all judgment to the Son. The all on the Son and on the Father. और पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है. He exalted Jesus as a judge and did not judge himself. और पिता ने प्रभु यीशु मसीह को न्यायाधीश करके ऊंचा उठाया, खुद न्याय नहीं किया. In the same way, we find Jesus exalting the Holy Spirit. उसी तरह से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा जी को उठा रहे हैं. In Matthew 12 chapter 30-31. Every sin against the Son of Man will be forgiven, sin against the Holy Spirit will not be forgiven. और मत्ती उसके 12वें अध्याय उसकी 30-31 में लिखा है कि जो कुछ पाप जो मनुष्य किसी के करता है वो माफ हो सकते हैं पर आत्मा की निंदा का पाप क्षमा नहीं होगा. Every blasphemy against the Son of Man will be forgiven, but the blasphemy of the Holy Spirit will not be forgiven. और हर एक तरीके की कोई भी कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा हो जाएगी पर आत्मा की निंदा का क्षमा नहीं की जाएगी. So Jesus exalted the Holy Spirit. तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जी को ऊंचा उठाया. And the Holy Spirit exalts Jesus. और पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाती. In John 16:14, Jesus says, "He will bring glory to me by taking from what is mine and making known to you." और यूहन्ना 16:14 में कहा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. So there's perfect love within the Trinity. और ये त्रिएक परमेश्वर में हम एक बिल्कुल सिद्ध प्रेम को देखते हैं. And here Jesus telling the Father, "I have made you known to them, and I will continue making you known, that the love you have for me, perfect love, sacrificial love, will be in them." और परमेश्वर कह रहा है कि जो प्रेम आपने मुझसे किया मैं वो इन पे प्रकट करता रहा और मैं इनको ये जो प्रेम है बलिदान वाला प्रेम ये इनके द्वारा से प्रकट करता रहूंगा. Now he said that a few days before he was crucified. और ये बात प्रभु ने कही कुछ ही दिन पहले बलिदान होने क्रूस पे चढ़ाई जाने से. I made you known to them, I will continue making you known to them. कि मैंने तेरे को परमेश्वर पिता को मैंने इन पे प्रकट किया और ये करता रहूंगा. Now he's going to be crucified in a few days. How is he going to keep on revealing the Father to us? जब प्रभु यीशु मसीह कुछ दिन के बाद क्रूस पे चढ़ने वाले हैं तो कैसे कह रहे हैं कि मैं पिता को तुम पे प्रकट करता रहूंगा? It's through the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा जी के द्वारा से. Because Holy Spirit will take from Jesus and make known to us. प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी से लेके हम पे प्रकट करेंगे. This love is a love in the Spirit. और ये जो प्रेम है ये आत्मा के द्वारा से प्रेम है. I told you earlier about how the church in Colossae
was known for their faith in Christ and love for each other. और जो हमने पहले बताया कलीसिया की जो कलीसिया थी वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और आपस में प्रेम के लिए बड़ी विख्यात थी। And this love was a love in the spirit. Colossians 1:8. कुलुसिया 1:8 में लिखा है कि ये जो प्रेम था ये आत्मा के द्वारा से था। A love that the Holy Spirit puts in our hearts, and in fact, He sheds abroad God's love into our hearts. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे हृदय में डालता है और ये प्रेम हमारे हृदय से बाहर दूसरों पे प्रकट होता है। In Romans chapter 5, from verse 2, we read 2 to 5. रोमियो 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से आगे हम पढ़ते हैं। We rejoice in the hope of the glory of God. हम परमेश्वर के उस महिमा में हम आनंदित होते हैं। Not only so, we rejoice in our suffering. और उसी के ऐसा ही नहीं, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं। Suffering produces perseverance, perseverance character, character hope, and hope does not disappoint us because God's love is poured out into our heart, the Holy Spirit whom He has given us. कि केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें या जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से जो आशा होती है और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। He pours out love of God upon us. वो परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे ऊपर उंडेल देते हैं। This is what Jesus meant when He said, I'll keep on making you known to them. The Holy Spirit reveals God to us. और ये था मतलब प्रभु यीशु मसीह का, जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर को तुम पे प्रकट करता रहूंगा। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर को हम पे प्रकट करते हैं। He fills us with God's love. वो हमारे को परमेश्वर के प्रेम से भर देते हैं। It's a love in the spirit. We just receive that anointing to love, and when we do that, we'll be find ourselves loving even enemies. और जब ये परमेश्वर के आत्मा से ये प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है और तो ये प्रेम जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम देखते हैं कि हम अपने वैरियों से भी प्रेम कर रहे हैं। The letter of Paul to the Ephesians in chapter 3 from verse 16, he writes about the prayer he had for the church in Ephesus. और इफिसियों 3:16 में हम देखते हैं सेला से आगे में कि वो प्रेम जो उसको कलीसिया से था उसके बारे में बता रहे हैं। I pray out of glory riches, he will strengthen you with power through spirit in your being. कि मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। Christ may dwell in our hearts through faith. और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे हैं। And that you being rooted and established in love will have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, to know this love that surpasses knowledge. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। By the power of the Holy Spirit, we can know the love that surpasses knowledge. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो हमारे हृदय में वो डालते हैं, हम उस प्रेम को पा सकते हैं जो हमारी समझ से बाहर का प्रेम है। If this love surpasses knowledge, how can you know it? अगर ये प्रेम ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है तो हम उसको कैसे जान सकते हैं? The word knowing is a word of gnosis in the Bible. Gnosis means experiencing. और ये जानने का जो शब्द है बाइबल में यूनानी भाषा में नोसिस है, जिसका मतलब है उसको अनुभव करना। Yes. Okay, so we can know about the verses in the Bible about love, but to manifest that, to experience that, is from the Holy Spirit. और ये हो सकता है कि बाइबल में जो प्रेम की आयतें हमें मालूम हो, पर उस प्रेम को प्रकट करने के लिए हमारे को पवित्र आत्मा जी की जरूरत है। We can have an academic knowledge of all the verses in the Bible about love. बाइबल में जो आयतें लिखी हैं वो सोच सकता हूँ कुछ सारी प्रेम की आयतें हमें याद हों। But experiencing that love, gnosis, is knowing love that surpasses knowledge, surpasses academic knowledge. पर ये जो नोसिस शब्द है, इसका मतलब है कि उस प्रेम को जानना जो हमारी समझ से बाहर का प्रेम है, उसका अनुभव करना। Now I'll give an example in the Bible about how the Holy Spirit's power enables us to love people. और एक उदाहरण देखेंगे बाइबल से कैसे पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करता है कि हम इस प्रेम को अनुभव कर सकें। How just hearing instructions about love will not enable us to love people. कैसे ये सिर्फ हिदायतें अगर प्रेम की हम देते रहें, उससे आप लोगों को प्रेम नहीं कर पाएंगे। There was a point of time when Jesus was going to Jerusalem along with the disciples. एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम को जा रहे थे। In Luke 9 chapter 51 to 55 we read,
लूका 9वां अध्याय उसके 50 से 55वीं आयत के बीच में हम पढ़ते हैं। And they were going to Jerusalem, and then Lord sent messengers to a village nearby to prepare for the. They want to take some rest there in the village. He sent messengers to the village. और प्रभु यीशु मसीह उस गांव में जाते हैं, उन्होंने आगे बोला, जाकर वो बोला कि उस गांव में एक जगह तैयार करो कि मैं वहां जाके कुछ हम विश्राम कर सकें। To the Samaritan village. और सामरियों का गांव था वो। And they didn't want to allow these people to come and rest there. They didn't, because they are Samaritan, they don't mix with Jews. और क्योंकि ये सामरी लोग थे, यहूदियों के साथ मिलते नहीं है, तो वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह यहाँ पे गांव में आके विश्राम करें। They refused to entertain this group of people going to Jerusalem, including Jesus and his disciples. और जो समूह आगे गया था और तो यीशु मसीह और उसके साथ जो और लोग थे, उनको उन्होंने वहां आने से मना कर दिया। When John and James heard about that, they tell Jesus, they asked Jesus. और जब यूहन्ना और याकूब ने प्रभु यीशु ये बात को सुना, तो वो यीशु मसीह से बोलते हैं, They're very offended because village people didn't want to receive them. वो बड़े गुस्सा हो गए, बड़ा उन्हें बड़े दुख हुआ कि क्यों इन गांव वालों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। And then asking Jesus, Lord, do you want us to call fire from heaven and destroy them? तो वो कहते, प्रभु तू हमें आज्ञा दे कि हम आकाश से आग गिराकर इन्हें भस्म कर दें। Now they have a lot of faith. Do you want us to call fire from heaven and destroy them? उनके पास विश्वास है और वो कह रहे हैं कि क्या तू चाहता है हम आकाश से, स्वर्ग से आग मिला के इन्हें भस्म कर दें? And the Lord rebukes John and James. और प्रभु यीशु मसीह उनको डांटते हैं। You don't know by what spirit you are speaking. कहते तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा से बोल रहे हो। The Son of Man did not come to destroy men's lives but to save them. क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों को प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। The village people are not actually enemies of this group of Jews going to Jerusalem. और ये जो गांव के सामने लोग थे, ये जो यहूदी लोग जो गांव यरूशलेम को जा रहे थे, उनके कोई वैरी नहीं थे। They were just inhospitable people, that's all. पर वो उनको स्वीकार नहीं करते थे, मेहमान उनको अपना अतिथि करके स्वीकार करना नहीं चाहते थे। And just because they didn't receive this group, John and James wanted to destroy them with fire. और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, यूहन्ना याकूब चाहते थे कि उनके ऊपर आग डाल के उनको भस्म कर दे। But a few months back, or maybe a couple of years back, not more than 3 years back, John and James had heard a message delivered by Jesus on the Sermon on the Mount. और लगभग 3 साल पहले ही यूहन्ना और याकूब ने पहाड़ी संदेश में प्रभु यीशु मसीह ये बात को सुना था, where he said, "Love your enemies." जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। So John and James must have heard it. They were right there in the front seat, I'm sure. और वो जरूर यूहन्ना और याकूब ने जरूर सुना होगा, और वो शायद पहली पंक्ति में ही बैठे होंगे आगे। They had heard the words of Jesus, "Love your enemies." उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुना था कि तो अपने दुश्मनों से, वैरियों से प्रेम करो। Now here, after hearing that, when these people don't want to receive them, they want to kill them with fire. और यहाँ पे ये सुनने के बाद जब ये लोग इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे, तो ये चाह रहे हैं कि इनको आग से भस्म कर दें। They had academic knowledge of love, but not a practical experience. उनको ये पूरा ज्ञान जो था वो बाइबल का, वो तो प्रेम के बारे में पूरा ज्ञान था शब्दों का, पर अपने अनुभव में वो प्रेम नहीं था। But the same disciples, John and James, after being anointed by the Holy Spirit, you find a different John in the letters and in the gospel. और जब ये पवित्र आत्मा जी से इनका अभिषेक हो जाता है, तो हम देखते हैं यूहन्ना जो है, अब जो यूहन्ना देखते हैं आगे चल के, वो बिल्कुल भिन्न तरीके का व्यक्ति है। He's been filled with the Holy Spirit, and the whole letters of John as well as the gospel of John is about love. और बाद में हम देखते हैं आत्मा से भरने के बाद जो पत्रियां लिखता है यूहन्ना की, उसमें वो पूरा परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ देखते हैं उसको। Let's not forget the gospel of John and the letters of John, the last books written after the 3 gospels written. और यूहन्ना की पत्री और यूहन्ना के सुसमाचार जो है, ये आखिरी जब सारी पुस्तक लिखी गई, उसके आखिरी में ये पुस्तकें लिखी गई हैं। Around 1890 they were written. शायद ईसा के बाद 90 साल के बाद ये पुस्तक लिखी गई हैं। Many years after Mark, Matthew and Luke wrote the gospel. और कई साल के बाद जब मत्ती, मरकुस और लूका ने जो सुसमाचार लिखा, उसके कई सालों के बाद उसने ये लिखा। By this time, John and James were filled with the Holy Spirit, and now they actually knew the love that surpasses knowledge. और ये कई साल के बाद लिख रहे हैं, और शब आत्मा से भरने के बाद अब ये उस प्रेम को जान चुके हैं, यूहन्ना याकूब, जो उनकी समझ से बाहर का प्रेम है। So if you find it difficult to love enemies, simply ask God for more faith, because faith expresses itself through love.
अगर आप अपने वैरियों से प्रेम करना चाहते हैं तो परमेश्वर से विश्वास मांगे, क्योंकि विश्वास जब हमारे अंदर बढ़ेगा तो ये स्वाभाविक रीति से प्रकट होगा प्रेम हमारे जीवन से। Ask God to reveal Himself to you more and more. परमेश्वर से मांगे, प्रभु अपने आप को मुझ पर और प्रकट कर। As you know Him more and more, you'll have the love God the Father He has for God the Son. That love will be in us. और जब हम परमेश्वर और प्रेम में बढ़ेंगे तो परमेश्वर का प्रेम जो उसको, वो प्रेम जो परमेश्वर का है वो हमारे अंदर और बढ़ेगा। Then ask the Holy Spirit to anoint you with the love. और फिर पवित्र आत्मा जी से अभिषेक मांगे कि वो हमारे को अभिषेक कर दे अपने प्रेम से। It's all from God. We don't generate this love. तो ये सब प्रेम जो है ये परमेश्वर से मिलता है, हम इसको पैदा नहीं करते। It's a love in the Spirit. और ये आत्मा में प्रेम है। And the expression of love to non-believers is to share the gospel with them. और अन्य जातियों से प्रेम करने का जो चिन्ह है वो ये है कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं। And to believers to build them up in the most holy faith. और विश्वासियों के लिए कि हम उनको और बढ़ाएं कि वो विश्वास में, जो पवित्र विश्वास में उसमें बढ़ते चले जाएं। Three things remain: faith, hope, and love. 3 चीजें बचती हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। And the greatest is love. और सबसे बड़ा प्रेम है। And love keeps no record of wrongs. और प्रेम जो है वो किसी बुराई का लेखा जोखा नहीं रखता। When you put these two verses together, Matthew 5:44, love your enemies. जब ये 2 आयतें मत्ती 4:44 उसकी कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, And 1 Corinthians 13:5, where it says love keeps no record of wrongs. और 1 कुरिन्थियों 13 में कि प्रेम जो है वो किसी बुराई का लेखा जोखा नहीं रखता। When you put them together, we realize that we don't keep a record of the wrongs of our enemies against us. तो हम एक जब इन दोनों आयतों को एक साथ रखते हैं तो हम देखते हैं हमारे वैरी जो हैं उन्होंने जो हमारे विरुद्ध में बुराई करी है उसका हम कोई लेखा जोखा नहीं रखते। We forgive their sins against us and we choose to forget what wrong they did to us. हम उस प्रेम बुराई को जो उन्होंने हमसे किया है हम उसको भूल जाते हैं और उसके बदले में उनसे प्रेम करते हैं। In that process, we'll be set free from all the cobwebs that hold us back from enjoying God, and we'll be free and have the glorious freedom of children of God. और जब ऐसा करेंगे तो उस जाल से जो हमारे को परमेश्वर से प्रेम से दूर करता है उससे हम आजाद हो जाएंगे और उसके प्रेम में आजादी से उसके में प्रेम में बढ़ेंगे। May God bless us as we seek His love more and more, the continuing debt to love one another. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक दूसरे को के साथ प्रेम में बढ़ते जाएं और इसे प्रेम के कर्जदार होते चले जाएं। This debt remains outstanding. और ये जो प्रेम है ये हरदम बना ही रहेगा। As Romans 13:8 says, let no debt remain outstanding except the continuous debt to love one another. There's no limit to love. और रोमियो 13:8 में जैसा लिखा है कि आपस में प्रेम को छोड़ किसी का बात में और किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि प्रेम किसी का दूसरे से प्रेम रखता है, व्यवस्था पूरी उसी से व्यवस्था पूरी की है। God bless each one of us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। Before we go on